हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डीप ओशियन मिशन के बारे में जानेंगे। तो ये आईक्यू ज्ञान चैनल है आपका। इसमें हम ऑलरेडी जो हमने काफ़ी वीडियोज अपलोड किए हैं जिसको आप देख सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। उसी में हम नया जो आपका वीडियो है करंट अफेयर्स रिलेटेड डीप ओशियन मिशन, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ये नया मिशन है जो गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है, कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जबकि इस पर चर्चा जो है 2-3 सालों से चल रही थी। 2-3 सालों से इसका प्लान और जो ऑब्जेक्टिव्स है सारा कुछ जो है लेखा जोखा बन रहा था। तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका पार्ट है, अगर हम पेपर 3 कहें GS 3 का, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी अलग अलग एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसको वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपको ये डीप क्वेश्चन मिशन समझ में आएगा। इस वीडियो में हम क्या क्या इसके बारे में देखेंगे ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक तो ये मिशन है क्या, इसका एम्स या ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके 6 मेन कंपोनेंट्स है इस मिशन के। अगर मैं बात करूँ तो 6 इसके मेन जो कंपोनेंट्स है, जो आपने अगर PIB का वेबसाइट पे देखे तो उसमें भी मेंशन किया गया है जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का। तो 6 जो मेन कंपोनेंट है इसके अंदर, इस मिशन का सब कंपोनेंट, उसको हम देखेंगे डिटेल में क्या है वो। फिर पॉलिक मेटालिक नोड्यूल्स, इसके बारे में आपने ज्योग्राफी में ही पढ़ा होगा, शायद इन्वायरमेंट में ही पढ़ा होगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये इससे रिलेटेड मिशन से माइनिंग इसकी होगी। ओशियन मिशन में डीप सी माइनिंग जो कह सकते हैं हम उसमें। तो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होता है और उसके हमें क्या फायदा है उसको हम समझेंगे। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस मिशन का, या इसका जो एक कंपोनेंट है डीप सी माइनिंग, इसका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपका इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड ये आपका टॉपिक हो गया। तो ये पूरा चीज हम इस वीडियो में देखेंगे, अंत तक में आप बने रहें इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस लिंक को जो है दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है इस चैनल के साथ जुड़ सके और इस वीडियो को, इस चैनल को हम आगे बढ़ा सके। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है बेसिकली प्रपोजेस टू एक्सप्लोर डीप ओशियन। डीप ओशियन, ओशियन तो आप समझ सकते हैं इंडियन ओशियन हमारे साथ में है। तो इसमें डीप ओशियंस को हमें एक्सप्लोर करना, ऊपर का हो गया, एक डीप एरिया को हमें एक्सप्लोर करना है। जैसे कि स्पेस को हम एक्सप्लोर कर रहा है इसरो, उसी तरह से हम डीप ओशियन को भी अब एक्सप्लोर किया जाएगा। इसमें जो है नोडल एजेंसी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस पूरे प्रोग्राम को देखेगी। साथ ही साथ और भी गवर्नमेंट बॉडीज है उसमें, जैसे DRDO इसमें पार्ट है इसका, डिफेंस डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी को इसमें, बायोटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, कुछ प्लांट स्टेशन है आपका, इसरो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, और उसके बाद CSIR। तो ये सारे बॉडीज भी इसके साथ, जो इंस्टीट्यूशंस है ये भी इस मिनिस्ट्री के साथ में इन्वॉल्व रहेंगे इस मिशन में। फोकस जो है मिशन का डीप सी माइनिंग पे, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी। ओशियन में जो बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जैसे कि हम देखें क्लाइमेट चेंज का असर ओशियन पे भी पड़ रहा है, ओशियन के बायोटिक लाइफ, एबायोटिक लाइफ पे भी पड़ रहा है। उसमें क्या लाइफ पे असर पड़ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और कैसे वो बाकी जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो है अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं ओशियन के रिलेटेड, उसको भी देखा जाएगा। अंडर वाटर व्हीकल्स, इसको रिसर्च करने की कोशिश होगी, और अंडर वाटर रोबोटिक्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो इन टेक्नोलॉजी पे भी हम कैसे इवॉल्व करें, आगे इसको लेके जाए। बहुत सारे देश ऑलरेडी जो है इस पे एडवांस स्टेज में है, तो उस पर हमको भी आगे बढ़ना है। तो ये चीजें इसका फोकस होगा इस मिशन का। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बात करें तो बूस्ट टू एफर्ट टू एक्सप्लोर इंडियाज वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, उसके बाद फिर ये आपका कॉन्टिनेंटल राइज हुआ, फिर कॉन्टिनेंटल आपका जो बेसिक आपका ओशियन, फ्लैट आपका ओशियन जो है। तो यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका जो है किसी देश की सीमा, कोस्टल लैंड के बाद नॉटिकल माइल्स, ये जो है उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इकोनॉमिक जोन किस लिए, क्योंकि यहाँ पर इस जोन में जो है एक तरह से जो कोस्टल नेशन है उसका कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ मिनरल्स भी हैं, अगर ओशियंस में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, वो मिनरल्स हो गया, ये आपका सी आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सारा कुछ जो है ये कोस्टल नेशन के अंदर में आता है। तो ये चीजें जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हमारा है, हमारा बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा वास्ट सी एरिया है, तो उसको हम कैसे यूज कर सके हैं, तो वो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको अच्छे तरीके से यूज करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज फॉर डिफरेंट डीप ओशियन इनिशिएटिव्स हमने देखा, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, उसका डिजाइन, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन सबमर्सिबल्स, कि ह्यूमन को हम नीचे डीप ओशियन तक ले जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करना है। और टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सी माइनिंग, तो हमने देखा था, हमने बताया आपको, और डीप सी माइनिंग हम कैसे कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी ढूंढी जाएगी। उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको डेवलपमेंट करने की इसमें फंड रखा गया है, उसको डेवलप किया जाएगा। दी टेक्निकल डेवलपमेंट फंडेड अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, एक अम्ब्रेला स्कीम है, ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स एंड रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस, ओ स्मार्ट।
ये जो एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत ही ये आपका टेक्नोलॉजी पार्ट जो इसका ये आता है इस मिशन का। फिर इसमें कहा 6 कंपोनेंट इसके मेजर कंपोनेंट है इस स्कीम के अंदर में, 6 के लिए अलग अलग बजट अलॉटमेंट हुआ है और 6 को बेसिकली एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, उसको अचीव किया जाएगा। तो पहला जो आपका डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग, अंडर वाटर व्हीकल्स एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स। तो ये टेक्नोलॉजी इसके इन चीजों के लिए डेवलप की जाएगी। एक मैन सबमर्सिबल जिसमें आदमी जा सके टू कैरी 3 पीपल एट अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर तक ले जाने के लिए एक सबमर्सिबल जो है उसको है ना विद सूट ऑफ साइंटिफिक सेंसर्स एंड टूल्स इसको डेवलप किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा। और इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम विल आल्सो बी डेवलप्ड फॉर माइनिंग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एट दोज डेप्थ इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन। तो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल के बारे में मैं बताऊंगा आगे। ये मिनरल है, काफी इंपॉर्टेंट ये मिनरल, यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट होता है आपका जिंक बाकी जो है, तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस डीप ओशियन में, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, और ह्यूमन को हम कैसे भेज सकते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना इसका पार्ट है। दूसरा कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। तो इसमें जो है आपका ऑब्जर्वेशंस एंड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोवाइड फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट वेरिएबल्स ऑन सीजनल टू डिकेडल टाइम स्केल्स। तो बहुत सारे जो, ऐसा नहीं कि ओशियन का क्लाइमेट अलग है लैंड क्लाइमेट से, तो दोनों को बेसिक कैसे ओशियन का क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज का ओशियन पे क्या असर पड़ रहा है, उससे जो हमारे बेसिकली इन्वायरमेंट पे या क्लाइमेट पे लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम इस मिशन के थ्रू ऑब्जर्व किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, उसमें एडवाइजरी आगे पे जारी की जाएगी कि ओशियन में एक चेंजेज हो रहे हैं, उससे क्या हमें इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ओशियन के नीचे में जो अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। अगर हम लैंड से कंपेयर किया जाए तो ओशियन बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रिच है, ज़्यादा डाइवर्स है। तो उसको हम कंजर्व करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। तो डीप सी फ्लोरा फौना को सर्च करना, इस माइक्रोब्स को, और स्टडिंग वेज टू सस्टेनेबली यूटिलाइज देम। और उसको हम यूटिलाइज भी कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबली, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर दे, कैसे करते करते उसको सस्टेनेबली कैसे यूटिलाइज करें, उन माइक्रोब्स को, बायोब्स को, फौना को अपने लिए, उसको हम देखा जाएगा। वैसे बहुत सारे जो है उनका एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी है, हमारे लिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, तो उन चीज़ों को हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक तरीके से। चौथा कंपोनेंट जो है एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्स ऑफ हाइड्रोथर्मल मिनरल्स। तो हाइड्रोथर्मल मिनरल्स का पोटेंशियल सोर्स अगर है तो उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। और देट आर सोर्सेज ऑफ प्रीसियस मेटल्स, मेटल्स जहां से हम आ सकते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट अलोंग द इंडियन ओशियन मिड ओशियनिक रीजेस। तो रीज जो होती है बेसिकली जो, तो वहां पे जो प्रीसियस मेटल्स, हाइड्रोथर्मल मेटल्स जो है एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से जो मेटल्स वहां पे हैं, जिसमें से प्रीसियस मेटल्स निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका, तो उसको एक्सट्रैक्ट अगर हम कर पाए सही तरीके से, तो हम वहाँ उसका हम मिनरल वैल्यू जो है यूज कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में बनाने में, या फिर जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सप्लोरेशन किया जाएगा कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करना पहली बात, तो और उसके बाद एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पांचवा कंपोनेंट जो है आपका स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफशोर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पावर डिसैलिनेशन प्लांट्स। तो डिसैलिनेशन प्लांट को क्या, समुद्र का पानी हम कैसे यूज कर सकते हैं डिसैलिनेट करके, तो उसके लिए प्रिपेयर करना, डिजाइन करना बेसिकली ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो इसको हम कैसे ओशियन थर्मल एनर्जी जो है उसको कन्वर्जन करके, पावर उसको यूज करके, उस एनर्जी का पावर यूज करके हम डिसैलिनेशन प्लांट को कैसे हम स्टेब्लिश कर सकते हैं वहां पर। और छठा आखिरी कंपोनेंट जो है ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ ओशियन बायोलॉजी इंजीनियरिंग। तो ओशियन बायोलॉजी अभी भी बहुत है ना कम सब्जेक्ट बेसिकली एक्सपर्ट्स हैं इसमें, हमारी नॉलेज बहुत कम लिमिटेड है और लिमिटेड एक्सपर्ट, तो इसमें हम एक्सपर्ट्स को ग्रूम करना इस इंजीनियरिंग इस फील्ड में, तो उसके लिए भी इसमें काम किया जाएगा इस मिशन में, कि मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं नॉलेज डेवलपमेंट जो है, ताकि आगे के समय में इसमें बेसिकली एक्सपर्ट्स हम तैयार कर सके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सके इस फील्ड में, और जो हमें आगे चल कर जो है हमें इसके लिए हेल्प होगा। तो ट्रांसलेट रिसर्च, जो रिसर्च हमने ऑलरेडी किया है, इनटू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर फैसिलिटी। तो वहां पर ही अगर हम डीप ओशियन मिशन है तो वहीं पर ऑन साइट जो बेसिकली हम इंक्यूबेटर मिशन फैसिलिटी कर सकते हैं, जहां पर कि हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को ट्रेन कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, रिसर्च को हम सही होता है या गलत होता हुआ हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली फ्यूचरिस्टिक हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ओशियन बायोलॉजी को हम कैसे आगे के समय में उसमें हम तैयार हो सकते हैं उसके लिए।
अदर एक्सपेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो है प्रपोज टू बी सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, यानी सेंटर का सिर्फ सारा फंड होगा, कोई स्टेट के लिए एलोकेशन नहीं होगा, क्योंकि ओशियन जो अगर हम कहें तो बेसिकली सेंट्रल सब्जेक्ट ही ये माइनिंग जो होगी आपकी, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। और इन प्रपोज टू कोलैबोरेट विद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के साथ भी कोलैबोरेट किया जाएगा जो कि रिसर्च फील्ड में है, फॉर रिसर्च एंड कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ डीप सी ओशन मिशन। तो सिर्फ गवर्नमेंट ने एनजीओ और बाकी जो एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस फील्ड में, इंडस्ट्रीज, उनके साथ भी इसमें कोलैबोरेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये आपने शायद ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, इन्वायरमेंट में भी। तो इसका जैसे हमने देखा कि इसका जो एक मेन एम है इस मिशन का, एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो ये क्या है बेसिकली पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स? ये स्मॉल पोटैटो लाइक राउंडेड सब एक तरह से बॉडी है, ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि समान चीज है, कंपोज ऑफ मिनरल्स। इसमें मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि मैंगनीज हो गया, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ये मिनरल्स जो है ऑलरेडी आप जानते हैं मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स जो है काफी इकोनॉमिक वैल्यू इनका अच्छा खासा है, मतलब इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। जो लैंड पर मिनरल्स पाया जाता है जहां जहां, उसको एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। तो अगर हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए अच्छे क्वांटिटी में, सही तरीके से, तो हमें ये मिनरल्स का एक अलग से सोर्स मिल सकता है। दे लाई स्कैटर्ड इन द इंडियन ओशन फ्लोर, जैसे मैंने कहा ओशन फ्लोर पे, ये डीप ओशन फ्लोर पे ये पाए जाते हैं, डेप्थ ऑफ 6000 मीटर पर डीप ओशन में। एंड द साइज कैन वेरी फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू सेंटीमीटर्स। इनका साइज बहुत छोटा होता है, जैसे मैंने कहा एक छोटा छोटा सब्जेक्ट आपका साइज है इनका। तो इससे हम मेटल्स मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिन मिनरल्स को एक्सट्रैक्टेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, स्मार्टफोन्स, बैटरीज एंड इवन फॉर सोलर पैनल्स। तो इसका ये सारी आप देख रहे हैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, बेसिकली स्मार्टफोन्स, बैटरीज जो हो गए, सोलर पैनल्स, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इनमें हम और आगे के दिनों में ज़्यादा मिनरल्स की जरूरत होगी, तो अगर हम इसको सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं, तो हमें जो है सेल्फ डिपेंडेंट और हम शायद एक्सपोर्ट भी इन चीज़ों को कर सकें। इस पीएमएन माइनिंग, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स माइनिंग में ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा शुरू में आपको कि ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज डीप ओशन माइनिंग में आगे है, ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट किया है काफी कुछ। तो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन को हम छोड़ दें जहां पे हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन सेंट्रल पैसिफिक ओशन में भी, इस रीजन में भी आइडेंटिफाई किया गया इनको। इस रीजन का नाम है आपका क्लैरियन क्लिप्टन जोन। इस जोन में भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स काफी आइडेंटिफाई किए गए, और इसमें चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, रसिया और सब स्मॉल आइलैंड्स कंट्री जैसे कुक आइलैंड, किरावती, ये सब भी ऑलरेडी जो है डीप सी माइनिंग जो कर रही है अपने अपने टेक्नोलॉजी के लेवल पर। तो इंडिया ने भी इसको स्टार्ट किया है कि हम भी इस फील्ड में पीछे नहीं रहेंगे। आखिरी जो बात है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट, मतलब कि इन चीजों का क्या है। अगर आंसर लिखने आता तो क्रिटिसिज्म या फिर आप निगेटिव इंपैक्ट जो है उसका कैसे लिख सकते हैं। तो आईयूसीएन के हिसाब से, आईयूसीएन आप जानते होंगे शायद, एक बॉडी है जो कि कैटेगराइज करती है कंजर्वेशन के फील्ड में है। फ्लोरा या फौना आपका हो गया तो उसको कंजर्वेशन के लिए आपने सुना होगा, रेड लिस्ट आईयूसीएन का पढ़ा होगा भी होगा इन्वायरमेंट में। इसमें जो है वनरेबल कैटेगरी, इंडेंजर्ड कैटेगरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी, तो ये सारी चीजें जो है ये मेंटेन करता है आईयूसीएन कंजर्वेशन में। इसका कहना है कि डीप रिमोट लोकेशंस कैन बी होम टू यूनिक स्पेसीज। तो इस जो डीप ओशियन अगर हम बात करें तो वहां पर एक यूनिक अलग एक इन्वायरमेंट है, अलग स्पेसीज पाए जाते हैं अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि वहां का कंडीशन बिल्कुल अलग है। जैसे वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है, सनलाइट हार्डली पहुंच पाता है वहां पर, हाई प्रेशर का एरिया है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो स्पेसीज पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है इन टेम्परेचर से वो इन कंडीशन से अडेप्ट किए हुए हैं। वो उसको आप बाहर निकाल कर दूसरे कंडीशन में रखोगे तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक अलग ही मतलब कि दुनिया है वहां पर। और अगर माइनिंग, डीप माइनिंग एक्सपेडिशन ज्यादा बढ़ते हैं तो ये जो है ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इवन बिफोर दे आर नोन टू साइंस। क्योंकि अगर हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जाएगा, तो वहाँ का जो ये कंडीशन है, क्लाइमेट एक तरह से कह सकते हैं आप, हैबिटेशन जो है वो कहीं न कहीं चोट पहुंचेगी उसको, और वो प्रजाति जो है लुप्त होने हो सकती है। Experts are worried about the sediment plumes that will be generated as suspended particles can rise to the surface, harming the filter feeders in upper ocean layers। तो ये जो sediment plumes जो है वो जनरेट होंगे, जो उसके कारण बेसिकली अपर ओशियन लेयर्स में जो स्पेसीज है, फिल्टर जो है, उसको हार्म ये पहुंचा सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल जो बेसिकली। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो डीप सी ओशियन में इकोलॉजी जो है रिमेन पुअरली अंडरस्टूड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई जो कि हम इतने डीप में जाकर उसको स्टडी कर पाए। तो इसको बेसिकली एसेस कर पाना अभी के समय में कि क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं उस एरिया के बारे में कि वहाँ पर कैसी प्रजाति पाई जाती है, वहाँ पर क्या क्लाइमेट है, वहाँ की क्या कितना बायोडाइवर्सिटी है, कितने स्पेसीज पाए जाते हैं, उनका क्या कंडीशन है। तो उन चीज़ों को बिना समझे बेसिकली अभी इम्पैक्ट पता लगा पाना भी सही तरीके से दिक्कत है।
तो इसीलिए एडिक्वेट गाइडलाइन भी हम बना सकते हैं इस चीज़ को। एडिशनल कंसर्न्स अबाउट द नॉइज एंड लाइट पॉल्यूशन जो होंगे फ्रॉम द माइनिंग व्हीकल्स एंड ऑयल स्पिल्स, जो व्हीकल्स जो है उसके कारण से। वाइल्ड स्पिन तो हम जानते हैं, जैसे कि है ना, जो व्हीकल्स होते हैं, जो वेसल्स हैं, और जो समुद्र पे है या फिर जो भी, उससे वाइल निकलने का उसके कारण वहाँ के बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, पॉल्यूशन होता है। तो ये चीज़ें जो है, पॉल्यूशन जो है कहें तो किसी भी एरिया में अगर नॉर्मल भी कहें तो वहाँ इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी अलग ही है, हम जानते भी ज़्यादा नहीं है, तो इनको इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये मोटा-मोटी यहाँ का इसका इम्पैक्ट है नेगेटिव। तो ये है हम जो पूरा डीप ओशन मिशन आपने समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके। और अगर अभी तक आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किया आपने, ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आप जो है आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाएँ। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप ज़रूर हमारा जो अलग-अलग वीडियो है अलग-अलग टॉपिक्स पे, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उससे जो आपका प्रिपरेशन का अलग-अलग टॉपिक जो है ज़रूर आसान हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।